Hello everyone. Our next topic is digester. ठीक है, तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बायोगैस प्लांट हमने देखा था, जिसमें कि जो मेन पार्ट था जहाँ पर गैस का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो था हमारे पास डाइजेस्टर, जिसको हमने ग्राउंड लेवल के अंदर फिक्स किया था। तो ये डाइजेस्टर को हम लोग बायोगैस प्लांट में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस साइज़ का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, किस मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। तो इनका डाइजेस्टर का डिज़ाइन करते वक्त हमारे पास काफ़ी कुछ डिज़ाइन कंसिडरेशंस होते हैं, जिनको हम कंसिडर करके हम मैक्सिमम एनर्जी या फिर बायोगैस जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कुछ फैक्टर्स यहाँ पर है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जो बायोगैस है वो डाइजेस्टर में ही आपका प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर्स में। तो ये जो डाइजेस्टर में जो प्रोसेस होता है, ठीक है, डाइजेशन हो सकता है, पायरोलिसिस प्रोसेस होता है, हाइड्रोगैसिफिकेशन होता है, ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम के प्रेजेंस में, जो कि आपको स्पेशली काउडंग में पाया जाता है। तो उस बैक्टीरिया के प्रेजेंस में इस तरीके का जो डाइजेस्टर में प्रोसेस होता है, डाइजेशन प्रोसेस, ठीक है, पायरोलिसिस प्रोसेस, हाइड्रोगैसिफिकेशन, इन सारे प्रोसेसेस को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। तो इनके हेल्प से यहाँ पर बायोगैस का फॉर्मेशन या मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो मेनली डाइजेशन है, ठीक है, डाइजेस्टर में डाइजेशन प्रोसेस होता है। तो ये बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो कि आपका ऑक्सीजन के एब्सेंस में या अनएरोबिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एंड इसको जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है, इट इज़ अराउंड 35 to 70 डिग्री सेल्सियस के अराउंड इसको रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास कुछ फैक्टर्स है जो कि डाइजेस्टर को हम डिज़ाइन करते वक्त कंसिडर करते हैं फॉर मैक्सिमम गैस प्रोडक्शन। सो वॉल्यूम हम, ठीक है, कितना वॉल्यूम हमको डाइजेस्ट करना है, ठीक है, जो वॉल्यूम हम स्लरी का यूज़ कर रहे हैं डाइजेस्टर में, ठीक है, तो पर डे हम कितना यूज़ करने वाले हैं गैस प्रोडक्शन के लिए, तो उस पर डिपेंड करेगा डाइजेस्टर का साइज़। ठीक है, द टाइप एंड अमाउंट ऑफ वेस्ट अवेलेबल फॉर डाइजेशन कंसिस्टेंटली, तो किस टाइप का हम यहाँ पर वेस्ट या फिर बायोमास हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, जनरली हम काउडंग को वाटर में मिक्स करके स्लरी फॉर्म करके हम यूज़ करते हैं, बट इसके अलावा भी और भी जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट हो गए, जो भी हमारे पास वेस्ट के फॉर्म में है, तो उनका यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं बायोगैस फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है, जब हम फॉर्म कर रहे हैं डाइजेस्टर, तो ये किस टाइप का हम यहाँ पर वेस्ट यूज़ करने वाले हैं डाइजेशन प्रोसेस में। पीरियड ऑफ डाइजेशन, ठीक है, टोटल जो रिटेंशन टाइम होगा 50 to 60, ये डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे। तो कितने पीरियड के लिए हम इसको डाइजेशन प्रोसेस में डालने वाले हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखना है। मेथड ऑफ स्टरिंग द कंटेंट्स इफ़ एनी, ठीक है, जनरली यहाँ पर स्टरिंग मेथड्स नहीं होता है, क्योंकि हम इसको कम्प्लीटली स्लरी फॉर्म में मिक्स करके हम यहाँ पर डाइजेस्टर में फिल करते हैं। तो यहाँ पर स्टरिंग मेथड्स किसी रेयर केस में हमारे पास होता है। ठीक है, फिफ्थ वन इज़ मेथड ऑफ एडिंग द रॉ वेस्ट एंड रिमूविंग डाइजेस्टेड स्लरी। तो हमने देखा था कि हम रॉ वेस्ट को, ठीक है, हमारे पास जो बायोमास ऐड कर रहे थे, तो हम किस मेथड से ऐड कर रहे थे, एज वेल एज हम लोग जो रिमूव कर रहे थे, ठीक है, आउटलेट चैम्बर के हेल्प से। तो यहाँ पर किस मेथड का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, एफिशिएंसी क्या है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रॉ वेस्ट का, क्लाइमेटिक कंडीशंस यहाँ पर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो रिटेंशन टाइम होगा वो कितना होगा, एंड उसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हम डाइजेस्टर का डिज़ाइन भी करते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर सेल्यूलोजिक फर्मेंटेबल वेस्ट इन दैट एरिया, ठीक है, जिस एरिया या फिर जिस ग्राउंड पे हमने डाइजेस्टर को फिक्स किया है, इंस्टॉल किया है, तो उसके आसपास कुछ इस तरीके का फर्मेंटेबल वेस्ट वहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसके बेसिस पे भी हम यहाँ पर डिज़ाइन कंसिडरेशंस रखते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट सब सॉइल कंडीशंस एंड वाटर टेबल, ठीक है, ऑब्वियसली वाटर लेवल क्या है उस ग्राउंड का, ठीक है, सॉइल कंडीशन क्या है, इस पर भी डिपेंड करेगा। एंड टाइप ऑफ द कवर, तो हमने ड्रम टाइप या फिर फिक्स्ड ड्रम टाइप या फिर फ्लोटिंग गैस टाइप, हमने गैस होल्डर टाइप यूज़ किया था। ठीक है, तो ये किस टाइप का हम यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं, तो इन मेनली हमारे पास ये 10 पॉइंट्स है जिनको हम कंसिडर कर सकते हैं व्हाइल डिज़ाइनिंग द डाइजेस्टर्स। ठीक है, तो अगर हम देखिए कैपेसिटी की किसी डाइजेस्टर की कैपेसिटी की,
ठीक है। तो ये कैपेसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला, ठीक है, V1 + V2 डिवाइडेड बाई 2 एंड होल मल्टीप्लाइड बाई टी, वेयर V1 इज़ द वॉल्यूम ऑफ रॉ वेस्ट एडेड डेली, ठीक है, कितना रॉ वेस्ट या फिर कितना हम बायोमास डाइजेशन प्रोसेस में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पर डे। V2 इज़ वॉल्यूम ऑफ द वेस्ट आफ्टर डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन के बाद जो हम आउटलेट चैम्बर से रिमूव कर रहे हैं उसका वॉल्यूम क्या है, ठीक है, उस वेस्ट का, दैट इज़ V2। एंड T इज़ द पीरियड ऑफ डाइजेशन या रिटेंशन टाइम, कितने डेज में हम लोग इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये टोटल टाइम कितना लगेगा डाइजेशन में, तो ये आपको देगा, ठीक है, डाइजेस्टर का कैपेसिटी। यहाँ पर हम लोग किस कैपेसिटी का डाइजेस्टर हम यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका जो रॉ वेस्ट हम ऐड करने वाले हैं डेली, जो रॉ वेस्ट हम यहाँ से रिमूव करेंगे एंड जो रिटेंशन टाइम यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो इस पर डिपेंड करता है जो कैपेसिटी होगा डाइजेस्टर का, ठीक है। एंड कैपेसिटी वाइज फिर हम इनका शेप एंड साइज डिसाइड करते हैं डाइजेस्टर फॉर्म करते वक्त, ठीक है। रिटेंशन टाइम, तो ये रिटेंशन टाइम होता है जो कि हम स्लरी डाइजेस्टर में फिल करने के बाद हम इनको कितने टाइम के लिए गैस फॉर्मेशन के लिए लीव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका 30 to 40, 50 to 60, ठीक है, या 60 to 90 डेज़ का हो सकता है। तो ये जो मेनली रिटेंशन टाइम है या फिर डाइजेशन टाइम है, ये डिपेंड करता है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसा होगा उस पर आपका नंबर ऑफ़ डेज़ या रिटेंशन टाइम वेरी करेगा, ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन जो हमारे पास होता है इसमें हम डाइजेस्टर को 30 to 40 डेज़ के लिए, ठीक है, रिटेंशन पीरियड में छोड़ देते हैं, ये सफिशेंट होता है गैस फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। बट अगर हम देखें विंटर पीरियड में, ठीक है, तो ये थोड़ा सा टेम्परेचर यहाँ पर लो हो जाता है जिसके वजह से थोड़ा सा टाइम पीरियड यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाता है, तो 40 to 60 डेज़ यहाँ पर सफिशेंट होता है। एंड इसके साथ ही अगर हम और टेम्परेचर में, ठीक है, विंटर टाइम में अगर देखें जहाँ पर टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप होता है, तो उस टाइम में हमें 60 to 90 डेज़ इनको रिटेंशन पीरियड में डालना होता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर मेनली जो ये डाइजेशन प्रोसेस है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है एंड टेम्परेचर वाइज ही आपका जो रिटेंशन टाइम होता है ये वेरी करता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर का जब डिज़ाइन हो रहा होगा तो कितने वॉल्यूम का बनाना है, कंप्लीट वॉल्यूम क्या होगा, तो ये डिपेंड करता है कि हम पर डे कितना स्लरी ऐड करने वाले हैं या बायोमास ऐड करने वाले हैं, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमें मालूम होना चाहिए कि हम कितना वॉल्यूम या कितना बायोमास ऐड कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना मीटर क्यूब जो है या गैस का जो वॉल्यूम है वो कितना हम रिटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम देखें 15 डिग्री सेल्सियस पे तो 1 kg ड्राई डंग से आपको 0.186 मीटर क्यूब ऑफ गैस का जो वॉल्यूम है ये हमें मिलता है, ठीक है। तो ये जब हम इन जनरल डाटा ले 1 kg काऊ डंग से हमें 0.186 मीटर क्यूब गैस गेन हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम हमें कितना गैस का रिक्वायरमेंट है एंड हम कितना ड्राई डंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जनरली जो डंग को वाटर के साथ मिक्स करके स्लरी फॉर्म किया जाता है 1:4 के रेशियो में, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 kg ऑफ वेट डंग 1 kg ऑफ वाटर के साथ मिक्स करके यहाँ पर स्लरी फॉर्म कराया जाता है, ठीक है। एंड तो अगर हमें हमारे पास, ठीक है, ये रेशियो अगर मालूम हो कि हम कितना वेट डंग या ड्राई डंग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ड्राई डंग के लिए आपके पास 1:4 का रेशियो होता है एंड वेट डंग हो तो हम इसको 1:1 के रेशियो में ऐड करते हैं, ठीक है। 1 kg ऑफ वेट डंग इज मिक्सड विथ 1 kg ऑफ वाटर, तो इनका यूज़ करके हम यहाँ पर स्लरी फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई डंग के केस में हम ड्राई डंग अगर 1 kg ले रहे हैं तो यहाँ पर हम 4 kg ऑफ वाटर यूज़ करेंगे एंड स्लरी फॉर्म करते हैं। तो ये जो वॉल्यूम होता है स्लरी का, ठीक है, ये हमें मालूम होगा एंड उस स्लरी से हमें, ठीक है, जनरल हमारे पास 1 kg ऑफ स्लरी से आपको 0.186 मीटर क्यूब ऑफ गैस मिल रहा है वॉल्यूम का, ठीक है, इस वॉल्यूम का गैस मिल रहा है। तो हमारे पास डाटा होगा कि हम जितने वॉल्यूम का स्लरी यूज़ कर रहे हैं उससे हमें कितना गैस, ठीक है, प्रोड्यूस होने वाला है। तो ये जब हमें मालूम होगा तो इसके हेल्प से हम वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली,
ठीक है। एंड दूसरा डाइजेस्टर साइजिंग, तो जो एनर्जी हमें बायोगैस डाइजेस्टर से मिलता है ये हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ E इज इक्वल्स टू ईटा HB/VB। ठीक है, तो ये जो आपको ईटा है दिस इज़ कंबशन एफिशिएंसी, ठीक है, ऑफ बॉयलर्स, जो कि जनरली 60% एफिशिएंसी होता है। HB इज़ द हीट ऑफ कंबशन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एंड V इज़ द वॉल्यूम ऑफ बायोगैस जो हमने यहाँ पर प्रोड्यूस किया है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हमें हीट ऑफ कंबशन पर यूनिट वॉल्यूम मालूम होगा, V का वैल्यू मालूम होगा जो हमने प्रोड्यूस किया है वॉल्यूम ऑफ बायोगैस, एंड एफिशिएंसी जनरली हम 60% कंसिडर करते हैं, तो इससे हमें टोटल एनर्जी हमें बायोगैस डाइजेस्टर से जो गेन होगा तो हम इसका एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास डाइजेस्टर का साइजिंग है जो एनर्जी से रिलेट हम कर सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास ये गैस का वॉल्यूम होगा, ठीक है, एंड ड्राई एंड जो स्लरी का रेशियो हमारे पास होगा, डंग एंड वाटर का रेशियो होगा, एंड इनके हेल्प से हम वॉल्यूम ऑफ डाइजेस्टर फाइंड आउट कर देंगे। रिटेंशन टाइम पे डिपेंड करेगा, तो रिटेंशन टाइम भी आपका वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, ठीक है, एंड इन सभी को फिर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, एंड कैपेसिटी भी डिपेंड करेगा कितने कैपेसिटी का हम यहाँ पर डाइजेशन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या डिज़ाइन कर रहे हैं। तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ रॉ जो आप वेस्ट ऐड कर रहे हैं डेली, जो आप यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, दैट इज़ V2, एंड रिटेंशन टाइम, तो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एंड इन सारे फैक्टर्स को हम यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं वाइल डिज़ाइनिंग द डाइजेस्टर्स। दीज आर द फैक्टर्स, ठीक है, जिनको हमें ध्यान में रखना है या फिर जिसके हेल्प से हम इजीली डाइजेस्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी को, उसके वॉल्यूम को हम यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।